कि क्या सरफराज अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कप्तान होंगे? क्या सरफराज अहमद वर्ल्ड कप में कौमी टीम के कप्तान होंगे? सरफराज टीम का हिस्सा होंगे या नहीं? पीसीबी के सबसे बड़े सरफराज से नाला हैं तो आपको बताएंगे तमाम सूरत हाल है। इस पर बात करते हैं अब्दुल कादिर साबिक चीफ सिलेक्टर साहब हैं हमारे साथ। अब्दुल कादिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या सूरत हाल देख रहे हैं, सरफराज का क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल कप्तानी के हवाले से? देखिए यार, ये परसेप्शन पे बात मैंने सुनी है। अगर ये बात कंफर्म है तो ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। सरफराज है, बड़ा फाइटर क्रिकेटर है और मैं समझता हूँ कि देखो, क्रिकेट बोर्ड को अपनी गलतियां माननी चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को पहले तो किसी वाइस कैप्टन को जो है, पिछले जो चेयरमैन आए उन्होंने भी और जो चीफ सिलेक्टर आए उन्होंने भी, मतलब ये बनाने की कोशिश ही नहीं की कि हम किसी को वाइस कैप्टन बना लें। कभी कभी भी जरूरत होगी तो कैप्टन आपके पास होगा। मिसबा और हफीज ने भी अच्छा काम नहीं किया, उनको भी तैयारी देनी चाहिए थी, वाइस कैप्टन बनाना चाहिए था, बनाया नहीं। इस वक्त जो पोजीशन है वो वसीम अकरम बिल्कुल ठीक बात करता है कि आपके पास कौन सा मतलब ऐसा कोई नियादाद और इमरान खान है कि आप उसको हटाएं, उसको लगा दें। और फिर जो बात मैं सुन रहा हूँ कि जी वो मानी साहब नाराज हैं। जी, मानी साहब अपने आप से नाराज हो जिन्होंने अभी तक कुछ डिलीवर नहीं किया। वो दोनों, उसने कप्तान से क्यों वो नाराज है भाई? वो बंदा है, उसने गलती की, उसने माफी मांग ली। वो जिस बंदे को कहा उसने माफ कर दिया, उसकी टीम ने, साउथ अफ्रीका की टीम ने माफ कर दिया। बहुत अच्छा किया, आईसीसी ने उसको सजा दी ताकि कमिंग जनरेशन के लिए अच्छा मैसेज है, क्योंकि कैप्टन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए, ऑफ द ग्राउंड एंड इन द ग्राउंड। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ अभी तक हुआ, उसने बेचारे ने जब माफी मांग ली, बात तो खत्म हो गई। ठीक है, इस्लाम में सजा जजा है, उसने माफी भी मांग ली, उसको सजा भी हो गई, तो यहाँ तक तो ठीक लगती है बात। लेकिन अगर आप उसके साथ ग्रज रखो और फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, जिसके बारे में आप कह रहे हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर वो इनसे नाराज है तो उनको अपनी नाराजगी सुभान पे निकालनी चाहिए। निक्की आर्थर से नाराज होना चाहिए, इंतजाम से नाराज होना चाहिए, सुभान से नाराज होना चाहिए, हारून रशीद अब्दुल से कादिर होना साहब, जिस तरह चाहिए। बता रहे हैं कि सूरत पापा हाल जो है वो अभी तक वाजे नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो टेस्ट मैचेस में भी ये देखा गया था कि कोच और कप्तान के दरमियान कुछ माहौल जो है था वो ज़्यादा साजगार नज़र नहीं आया। तो आइंदा भी चंद दिन बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद वर्ल्ड कप सर पर है, तो आपको लग रहा है ये सही वक्त है कप्तान चेंज करने का? नहीं जी, मैं समझता हूँ उसको चेंज करना ही नहीं चाहिए। पहले वाइस कप्तान को तैयार तो करो ना। वो कौन है वाइस कप्तान आपका? उसको तैयारी, दुनिया में तैयारी दी जाती है किसी को कप्तान बनाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि देखो ना, जब जो बात आप कर रहे हो, आप लोग, अगर मीडिया ये बात करता है कि एहसान मानी नाराज है इसलिए वो उसको कप्तान नहीं बनाना चाहता, वो भाई ये नाराज उसको इंतजामुल हक से होना चाहिए, जो अपने भतीजे को जो है वो अननेसेसरी हर फॉर्मेट की क्रिकेट में उसको घुसेड़ता, चाहे वो फेल हो पास हो। और मिक्की आर्थर जो है वो आमर को हर मैच में वो करता है, ये वो उसकी जो जिम्मेदारी है एहसान मानी की, उसको वो पूरा करना चाहिए। मीडिया के सामने आता है तो आगे कोई ना कोई बात जो है वो फिर ऐसी कर देता है। आगे वो चीफ जस्टिस की जो बात उन्होंने कही उसके ऊपर आपके पर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, तो मतलब, और फिर वो लाहौर में यहाँ रहते भी नहीं, अभी भी बाहर है वो। तो मकसद कहने का कि अपनी गलतियों को ठीक कर दो, रेदर देन कि आप एक ऐसे बच्चे का दिल दुखाओगे। ऐसा क्रिकेटर जो फाइटर है, वो लड़का जो है, एक तो बड़ा शरीफ आदमी है। मैं खुद हैरान हूँ कि उससे क्यों, कैसा उससे इस तरह के अल्फाज निकल गए। लेकिन जो हुआ वो अभी तक हुआ, उसको सजा होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको अब निकालते हो, मजा तो तब था कि आप उसको सजा देते बजाय आईसीसी देता। इसी तरह पहले भी हुआ था कि आपने आमर को और अपना सलमान भट्ट को और आसिफ को, उस वक्त भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको सजा दे देता तो ये 3 प्लेयर भी जाया ना होते पाकिस्तान के। इसमें भी मैं समझता हूँ, इस केस में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये मानी साहब की ही गलती है कि ये उधर थे भी सही। अब्दुल कादिर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साबिक सिलेक्टर सलीम जाफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। सलीम जाफर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे तमाम सूरत हाल पर? क्या पाकिस्तान क्रिकेट का ये कल्चर नहीं है कि प्लान बी कभी भी नहीं देखा गया? अगर आज कप्तान जो है उनके हवाले से सवालात उठ रहे हैं तो फिर प्लान बी में कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे तमाम सूरत हाल पर? नहीं, मैं भी ये बात को, मतलब आपकी बात को इत्तेफाक करता हूँ कि सरफराज का जो इशू हो गया वहाँ पर, ठीक है, एक तो एक आईसीसी की एक पनिशमेंट है वो, और हमने पिछले इतने टाइम से अब सरफराज को 1-1.5 साल से उसको उस पर इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान टीम ने और पाकिस्तान बोर्ड ने। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इसको हाइप क्रिएट हो गई है मीडिया की तरफ से। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मतलब मानी साहब काफी सेंसिबल आदमी है, फिर
आपकी जो क्रिकेट कमेटी है बेसिकली, और जिसके वसीम अकरम ने भी अपना स्टेटमेंट यही दिया था कि सरफराज को ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये थोड़ी ज्यादा इसको हाइप दे दी गई है इस बार न्यूज को। मेरे ख्याल से सरफराज ही रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी में कैप्टन। सही, सलीम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब्दुल कादिर साहब, जिस तरह से सलीम जाफर साहब कह रहे हैं कि हाइप दे दी गई, लेकिन क्या जो मामलात हैं, खा वो क्रिकेट के बड़े हों, एहसान मानी साहब की जिस तरह बात कर रहे हैं, या फिर जो टीम मैनेजमेंट के तमाम सूरत हाल है, आपस में इख्तलाफात हैं, तो ये हाइप तो क्रिएट किए बगैर भी मामला जो हैं वहीं पर हैं, ये मामला हल तो नहीं हो रहे फिर भी? देखिए जी, अपना मीडिया को तो एक ताज़ा खुराक चाहिए होती है। मीडिया कौन सा किसी का होता है भाई? मीडिया तो अपने लिए काम करता है, उनको तो छोटी मोटी क्या जो भी खबर मिल जाए उन्होंने तो तहकीक करनी नहीं, वो तो ब्रेकिंग न्यूज का नाम तहकीक है। तो भाई मीडिया जो है उसको आप मौका क्यों देते हैं कि वो मतलब इस तरह की बात जो है वो उछाले, जब क्या कहते हैं जो जो करते धरते हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, सिलेक्शन कमेटी का जो बंदा है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वो भी उधर है, विक्की आर्थर उधर है, सारे लोग उधर है। ये बात भी तो किसी न किसी पाकिस्तानी ने ही उनको बताई ना कि इसका मतलब क्या होता है। आप इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते? मतलब जो बात करने वाली है, वरना तो ये बात उधर ही ठप हो जानी थी, तो मीडिया को भी नहीं पता चलना था। लेकिन ये बात किसी न किसी तो पाकिस्तानी ने की, क्योंकि वो बात तो उर्दू में की उसने। तो मकसद कहने का ये है कि जो लोग अथॉरिटी है वो तो काम करते नहीं, तो मौका देते हो आप मीडिया को। जब मीडिया को मौका मिलता है तो फिर मीडिया जो है उसकी अपनी मर्जी। सही, जिस तरह से अब्दुल कादिर साहब आप जिक्र कर रहे हैं, सलीम जाफर साहब का भी रुख करेंगे। सलीम साहब, जिस तरह से 2 महीने का वक्त भी रह गया है, कम वक्त रह गया है वर्ल्ड कप के लिए अगर बात की जाए, अभी कप्तान के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, टीम मैनेजमेंट के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, तो ऐसे में जब टीम जो है प्रॉपर तैयारी से वर्ल्ड कप के अंदर जाती है, हमारा कप्तान जो है उसके ऊपर सवाल उठ जाए, तो ये क्या तरीकाकार है? और ये आज की जो है बात नहीं, हमेशा से ऐसे होता रहा है कि हम हमेशा सवालिया निशान लेकर ही किसी बड़े टूर्नामेंट में जा रहे होते हैं। सरफराज की बात करूं, सरफराज जब अंडर 19 उस वक्त मैं कराची था, सरफराज अंडर 19 से मैं उसको डील कर रहा हूँ। ये जो पाकिस्तान टीम में आया, जो उस वक्त मैं सिलेक्शन कमेटी था, सरफराज की नेचर से मैं बड़ा अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। ही सच अ नाइस पर्सन, बहुत अच्छा है। लेकिन उससे जो रिमार्क्स निकल गए थे वो एक्चुअली मैं उसको जानता हूँ कि वो डेलिबरेटली या उसका इंटेंशन इस तरह नहीं थी कि वो उस तरह डिस्क्रिमिनेशन करे। वो अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसमें उसने एक एक्चुअली बात की है। हम क्या वेस्ट इंडीज वालों को नहीं कहते थे, हमारे मीडिया ही कहता था काली आंधी, ये तो एक क्या है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन सरफराज इस तरह का नहीं है, माशाल्लाह हाफिज कुरान है, वो बहुत अच्छा लगता है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उसका रैकेट बिल्कुल क्लीन है। तो हमने ज्यादा बल्कि हम सरफराज के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और अब इतना करीब रह गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, और हमने पिछले 1.5-2 साल से एक कैप्टन को रेडी किया है, चैंपियंस ट्रॉफी को लाया है। तो हमें थोड़ा इतना देखना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई। और मानी साहब, मैं आपको एक और भी बात बताऊं, जो कोच होता है तो बेसिकली उसका भी कंसेंस होता है कैप्टन को होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो हमारा मिकी आख्तर है वो सरफराज से बड़ा कंफर्टेबल है उसकी कैप्टनसी से, उसके डिस्कशन, उसकी बातें और जब आपस में होती हैं तो कोच हमेशा उसी को प्रेफर करता है जो कैप्टन जिसकी सुनता हो। कैप्टन बड़ा सॉफ्ट हो और अपने उसके हिसाब से डिसीजन लेना जानता हो। तो मेरे ख्याल से ये सरफराज ही होना चाहिए कैप्टन। सलीम साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं, अब्दुल कादिर साहब भी हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर साहब, आपने कहा कि अभी शायद खबर जो है उसकी तस्दीक नहीं है, लेकिन अभी हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं और आपको भी सुनाते हैं कि उनके पास क्या ताज़ा खबर है और ब्रेकिंग है और तस्दीक शुदा भी है। जी बताइएगा महमूद। जी, यकीनन कादिर भाई और सलीम जाफ़र की सलाहियतों से और उनके बड़ेपन से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बात यह है कि जिस आदमी ने भी शतरंज, क्रिकेट की शतरंज पे जो बसात बिछाई है, मोहरे बिल्कुल उसके कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं। और सरफराज से एक गलती हो गई कि उन्होंने जो जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी के ख़िलाफ़ जो है वो इस किस्म की बात की जिसकी पादाश में जो उनको 4 मैचेस थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर उसी सरफराज को वहाँ रोक लिया जाता और उसके बाद जो 2 T20 मैचेस हैं, तीसरे में उसको दोबारा खिलाया जाता तो यकीनन सरफराज का कद मजबूत होता। कल जब कराची एयरपोर्ट पर सरफराज उतरे हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी जैसा कि पहले होती है। और दोनों अजीम प्लेयर हमारे साथ हैं, गवाहें कि इससे कबल भी पाकिस्तान में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को और कप्तानों को किस तरीके से तब्दील किया गया है। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि जैसे ही शोएब मलिक को कप्तानी मिली, टीम ने जिस तरीके से कमबैक किया, जो टीम का मोमेंटम नजर आया वो भी आपके सामने। और आज अगर 5वें वनडे के अंदर फतह जो इनके नाम हो जाती तो यकीनन शोएब मलिक का भी कद
बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ ये है कि पीसीबी के भी जो है वो गर्दिश कर रही हैं खबरें कि जो हम सीरीज टू सीरीज जो है वो कप्तान बनाएंगे। और कल सरफराज ने भी कहा कि मैं क्रिकेट खेल के बहुत थक गया हूँ, 5 महीने से क्रिकेट खेल रहा हूँ, पीएसएल खेलूंगा और आराम करूंगा। तो यकीनन अगर इस कप्तान को पाकिस्तान टीम ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मजबूत करना होता तो उसको वहीं पर रोकते, वो पूरा टूर खेलते, टीम के साथ होते, यकीनन मैच नहीं खेलते। लेकिन जिस तरीके से उनको पाकिस्तान भेजा गया है और जिस तरीके से वो वापस आए तो बहुत सारी कहानियां जो हैं खुद है। दूसरी तरफ ये भी एक एहसान मानी साहब जरा है जो कि क्रिकेट की जो खबरें हैं जैसे कि कादिर भाई ने वो जो है सवालिया निशान है। सलीम जाफर साहब क्या कहेंगे? महमूद रियाज ने जिसने जिक्र किया कि हैंडल जो करने का तरीका है कप्तान को, वो उस पर सवालिया निशान है कि आखिर वापस क्यों भेज दिया गया, वहीं पर रखते और बोर्ड जो था उनको साथ खड़ा होना चाहिए था। गलती हो गई, सजा मिल गई, लेकिन उसके बाद आगे चलते। देखिए सरफराज को एक्चुअली वो सरफराज वहां पे नहीं रुक सकता है क्योंकि जब बैन लग जाता है किसी प्लेयर पे तो टीम के साथ ट्रैवल और ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं कर सकता है। तो फायदा नहीं था सिर्फ एक मैच के लिए सरफराज को कुछ बोर्ड के लॉजिस्टिक इशू भी होते हैं। उसने अगर खेलना नहीं है वहां पे और होटल के कमरे में बैठना है तो फिर इससे माइट एज वेल वो पाकिस्तान आ जाता, वो ज्यादा बेहतर था। तो ये इशू एक्चुअली, वरना बोर्ड उसको ठहरा देता अगर ये टीम के साथ शेयर करता ड्रेसिंग रूम तो बोर्ड को कोई इशू नहीं होते मेरे ख्याल से। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि उसको होटल में ही रहना पड़ता है। जब बैन प्लेयर होता है वो टीम के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये वन ऑफ द एक रीजन है। तो मेरे ख्याल से सरफराज को ही बोर्ड, मेरे ख्याल से मानी साहब और वो ये क्रिकेट कमेटी में जो क्रिकेटर्स हैं वो बड़े मतलब वसीम अकरम है, बड़े बड़े नाम है, वो जानते हैं और वर्ल्ड कप इतना करीब आ गया है। तो मेरे ख्याल से इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। और शोएब मलिक, एज फार एज शोएब मलिक कंसर्न, देखिए शोएब मलिक ने तो अपने पुराने भी स्टेटमेंट में ये कहा था कि मुझे अब कैप्टनसी नहीं करनी है, मुझे एज ए प्लेयर पाकिस्तान टीम के साथ खेलना है। तो वो एक उसके ये भी स्टेटमेंट है। और मेरे ख्याल से अब डेप्यूटी वाइस कैप्टन एक्चुअली हमने अनाउंस नहीं किया था, ये बोर्ड की गलती हो गई है कि टूर होने से पहले वाइस कैप्टन अनाउंस कर देना। जी बिल्कुल गलती हुई तो और उम्मीद यही की जा सकती है कि गलती दोहराई ना जाए और उसका हल जो है फौरी तलाश किया जाए। बहुत शुक्रिया सलीम जाफर साहब, अब्दुल कादिर और आप हमारे साथ मौजूद थे महमूद रियाज, शुक्रिया।